हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10वां के जितने भी लेखक हैं उन सभी लेखकों के जन्म, माता के नाम, पिता के नाम, जन्म स्थान, पत्नी के नाम, मृत्यु और क्या लिखे हैं ना, और निबंध लिखे हैं कि कहानी लिखे हैं कि भाषण लिखे हैं, इन सभी बातों को चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जैसे आपका दोनों बुक के बारे में बात किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक दोनों बुक के बारे में बात किया जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर जो है वो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, और वे है श्रम विभाजन जाति प्रथा। यह एक निबंध है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जैसे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके माता के नाम भीमाबाई था और पिता के नाम रामजी मलौजी सकपाल था और पत्नी के नाम रामाबाई था, जो 1906 में शादी हुआ था। और रामाबाई का जब शादी हो रहा था उस समय 9 वर्ष की थी। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। आगे बात करते हैं नलिन बिलोचन शर्मा। यह लिखे हैं विष के दांत। क्या लिखे हैं? विष के दांत। विष के दांत एक कहानी है और इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? तो पटना बदरघाट में हुआ था। और माता के नाम रत्नावती शर्मा और पिता के नाम जो है महामहोपाध्याय रामा अवतार। अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी के नाम नहीं दिया गया है, यानी कि इनका शादी नहीं हुआ था। इनका मृत्यु जैसे हुआ था 12 सितंबर 1961 को। अब चलिए बात करते हैं अगले लेखक के। अगले लेखक हैं मैक्स मुलर जी। मैक्स मुलर जो लिखे हैं वह लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे। क्या लिखे हैं? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे एक भाषण है। और इनका जन्म, मैक्स मुलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। इनका माता के नाम नहीं दिया गया है, पिता के नाम दिया गया है। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। विलहे और म में ल लगल है ना जी, म में ल लगा रही, इसमें नहीं लगाया गया है लेकिन लगा हुआ है। विल्हेल्म मुलर ना। पत्नी के नाम जॉर्जिना एडिलेड ग्रेनफेल और इनका शादी 1889 ईस्वी में हुआ था। अगर इनका मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले लेखक हमारे पास आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लिखे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या लिखे हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते एक ललित निबंध है। इनका जन्म 9 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। एक बलिया जो है गांव आरत दुब्बे छपरा में, वहीं पे उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका माता का नाम ज्योति स्मृति द्विवेदी है और पिता के नाम श्री अनमोल द्विवेदी। इनके पत्नी के नाम नहीं दिया गया है, यानी कि ये भी अविवाहित थे। इनके मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। चलिए अगले लेखक की ओर चलते हैं। अगले लेखक हमारे पास आ जाते हैं गुणाकर मूल्य। ये लिखे नागरिक लिपि। क्या लिखे हैं? नागरिक लिपि। नागरिक लिपि एक निबंध है जो लिखा गया है आपको गुणाकर मूल्य के द्वारा। और गुणाकर मूल्य के जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ था, अमरावली महाराष्ट्र में। इनका माता के नाम नहीं दिया गया है, नहीं तो पिता के नाम दिया गया है, नहीं पत्नी के नाम दिया गया है। इनका जिस मृत्यु दिया गया है 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो हैं अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी लिखे हैं बहादुर। क्या लिखे हैं? बहादुर। और बहादुर एक कहानी है जी। क्या है? एक कहानी है जो अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1935 ईस्वी को नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता के नाम नहीं दिया गया है, नहीं पत्नी के नाम दिया गया है। इनका मृत्यु दिया गया है 17 फरवरी 1914 को प्रयागराज में। अगले हमारे आते हैं राम विलास शर्मा। यह लिखे हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है जो इनका जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 1912 को। कब हुआ है? और जन्म स्थान इनका है उच्च गांव सानी में। उच्च गांव सानी में उन्मास में न। इनके पत्नी के नाम नहीं दिया गया है, नहीं माता के नाम दिया गया है, नहीं पिता के नाम दिया गया है। इनका मृत्यु होता है आपको 30 मई 2000 ईस्वी को, और दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में। अगले हमारे आते हैं रसीम वाजपेयी, जो पंडित बिरजू महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। वो लिखे हैं जीत जीत मैं निरेख हूँ। जीत जीत मैं निरेख हूँ एक साक्षात्कार है। और इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को जफरुन अस्पताल लखनऊ में हुआ था। माता के नाम नहीं दिया गया है, पिता के नाम दिया गया है अच्छन महाराज। इनके जैसे कि पत्नी के नाम नहीं है, नहीं मृत्यु दिया गया है। चलिए अगला हम लेखक की बात करें तो अगला लेखक आते हैं हमारे अशोक वाजपेयी, जिनका जैसे कि लिखा गया है उनको अभिनयो ना। और यह अभिनयो जैसे कि क्या है तो ये ललित रचना है या यात्रा वृंतांत भी कह सकते हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। इनके माता की बात करें तो निर्मला देवी, पिता परमानंद वाजपेयी, पत्नी के नाम नहीं दिया गया है और नहीं मृत्यु दिया गया है। चलिए अगले लेखक की हम बात करें तो अगले लेखक आते हैं विनोद कुमार शुक्ल, जो लिखे हैं मछली। क्या लिखे हैं? मछली। मछली एक कहानी है। और यह जैसे कि इनका जन्म विनोद कुमार शुक्ल का 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में ना। अगला जैसे आता है इनके माता के नाम नहीं है, पिता के नाम नहीं है, पत्नी के नाम नहीं, मृत्यु भी नहीं है। अगले लेखक की ओर चलते हैं। अगले लेखक आते हैं हमारे यतीन्द्र मिश्रा जी। यह लिखे हैं नौबत खाने में इबादत। इनका नौबत खाने में इबादत क्या है तो व्यक्ति चित्र है। और इनका जन्म 12 अप्रैल 1977 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता के नाम, पिता के नाम और पत्नी के नाम और मृत्यु नहीं दिया गया है। अगले हमारे आते हैं बापू जी, जो कहलाते हैं महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम करमचंद गांधी है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पिता के नाम करमचंद गांधी है। ये आते हैं, ये लिखे हैं शिक्षा और संस्कृति, जो शिक्षा शास्त्र है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के गुजरात में हुआ है। इनके माता के नाम पुतलीबाई और पिता के नाम करमचंद गांधी और इनके पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी, जो 1883 ईस्वी में शादी हुआ था गांधी जी से। उसी समय यह पत्नी बन गए थे गांधी जी के। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हो गया था। चलिए अगला आता है हमारा जो गद्य है, उसमें गुरु नानक जी। कौन आते हैं? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी क्या लिखे हैं तो राम नाम बिनु बिरसे जो नर दुखे में ना। यह एक कविता है। इनका जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी लाहौर में हुआ था। और इनके माता के नाम तृप्ता और पिता के नाम कालूचंद खत्री और पत्नी के नाम बोले तो सुलक्षणी। और इनका मृत्यु हम बात करें तो 22 तारीख 9वां महीना 1539 ईस्वी का इनका मृत्यु हो गया था, यानी कि देहांत हो गया था। अगले लेखक हमारे आते हैं रस खान। ये जो लिखे हैं उसका नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका।
यह जैसे एक कविता है और इनका जन्म 1548 ईस्वी को हुआ था काबुल, जो अफगानिस्तान में है। अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। इनके माता के नाम नहीं है, नहीं पिता के नाम है, न पत्नी के नाम है। इनका मृत्यु दिया गया है वृंदावन में। मृत्यु हुआ था 1628 ईस्वी को ना। आगे हमारे आते हैं घनानंद, जो लिखे हैं अति सुधो स्नेहे। यह एक कविता है। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था यह मालूम नहीं है। माता के नाम मालूम नहीं है, पिता के मालूम नहीं है और पत्नी का भी नहीं मालूम है। मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले हमारे आ जाते हैं सुमित्रानंद पंत, जो लिखे हैं भारत माता। भारत माता एक कविता ही है और इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को आता है अल्मोड़ा रमणीय स्थल कौशाली में। माता का नाम सरस्वती देवी और पिता के नाम गंगापथ, पत्नी के नाम नहीं दिया गया है। और मृत्यु इनका 29 सितंबर 1977 को हुआ था। अगले लेखक हमारे हैं प्रेमघन, के बारे में बात नहीं किए थे, प्रेमघन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेमघन जो लिखे हैं स्वदेशी लिखे हैं। यह भी एक कविता है। इनका जन्म 1 सितंबर 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर जन्म हुआ था। इनके माता के नाम नहीं दिया गया है, पिता के नाम दिया गया है पंडित गुललाल अध्ययन, पंडित गुरुचरण लाल अध्यय ना। इनका मृत्यु हुआ था 1922 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बात करते लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म लिखे हैं। ये भी एक कविता ही है और इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरी बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनके माता के बात करते हैं तो मनुरूप देवी, पिता के नाम रवि सिंह और पत्नी के नाम नहीं दिया गया है। और मृत्यु के बात करें तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगला लेखक की ओर। तो अयज्ञ है। कौन है? अयज्ञ है, जो लिखे हिरोशिमा। क्या लिखे हैं? हिरोशिमा। ये भी एक कविता ही है और इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता के नाम बात करें तो वियंती देवी, पिता हीरानंद शास्त्री और पत्नी के नाम नहीं दिया गया है। और मृत्यु के बात करें, इनका मृत्यु कब हुआ था तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। चलिए अगले लेखक की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले लेखक हमारे आ जाते हैं जो हमारे हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण के लिखे हैं जी एक वृक्ष की हत्या। ये भी एक कविता ही है और इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता के नाम नहीं दिया गया है, पिता के नाम नहीं दिया गया है, पत्नी के नाम नहीं दिया गया। इनका मृत्यु 15 नवंबर 1917 को हुआ था। चलिए अगले लेखक की बात करते हैं। तो अगले लेखक हमारे आ जाते हैं वीरेंद्र डगवाल। यह जैसे लिखे हैं हमारी नींद। क्या लिखे हैं? हमारी नींद। यह कविता है। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को कृतिनगर टेहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता के नाम बात करें तो मिल सागर धर्म प्रयाग और पिता के नाम बात करें तो रघुनंदन प्रसाद और पत्नी के नाम नहीं दिया गया है। और मृत्यु के बात करें तो बरेली में हुआ था 28 सितंबर 2005 को। चलिए अगले लेखक की बात करते हैं। तो अगले लेखक आ जाते हैं हमारे अनामिका। कौन आ जाते हैं? अनामिका लिखे अक्षर ज्ञान। क्या लिखे हैं? अक्षर ज्ञान, जो एक कविता है और इनका जन्म जैसे 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यह इनके पिता के नाम बात करें माता के नाम तो माता के नाम श्यामानंद और पिता के नाम किशोर था। और मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु नहीं मालूम है
नहीं दिया गया है। अगला बात करते हैं हम लोग जीवानंद दास, जो लिखे हैं लौट कर आऊँगा फिर। यह एक कविता ही है। इनका जन्म 1899 में हुआ था। माता के नाम नहीं, पिता के नाम नहीं, मृत्यु दिया गया है 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में। अगला हमारे लेखक जो हैं रेनर मारिया रिक्के, जो लिखे मेरे बिन तुम प्रभु। ये एक कविता है। इनका जन्म 4 सितंबर 1875 ईस्वी को प्रयाग ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इनके माता के नाम सोफिया, पिता के नाम जोसेफ रिकले और पत्नी के नाम नहीं दिया गया है। और मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1926 को हुआ था। चलिए अगले लेखक अगले बुक में आ गया ना। अगले बुक में दही वाला मगमा। अगले लेखक के नाम क्या है? अगले लेखक के नाम है हम लोगों को श्रीनिवास, जो लिखे हैं दही वाला मगमा। इनका श्रीनिवास का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 6 जून 1891 में होता है। और यह लिखे हैं कहानी। क्या लिखे हैं? कहानी। इनके माता के बात करें तो कोलार कर्नाटक, और पिता के नाम नहीं दिया गया है, न ही इनके पत्नी के नाम दिया गया है ना, और न ही मृत्यु के नाम दिया गया है। अगले हम लोग लेखक की बात करते हैं तो अगले लेखक आते हैं हमारा सातकोढ़ी होता। यह लिखे हैं ढहते विश्वास। ये ढहते विश्वास एक कहानी है जो 29 इनका जन्म जो है ना सातकोढ़ी होता के जन्म जो है हुआ था। आपको बता देते हैं 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा में। इनके माता के नाम, पिता के नाम, मृत्यु कुछ नहीं दिया गया है। अगला आता है हमारे ईश्वर पटेलिकर, जो लिखे हैं माँ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? माँ लिखे हैं। ये भी एक कहानी ही है ना। इनका जन्म नहीं दिया गया है, नहीं मृत्यु दिया गया है, इनका कुछ नहीं दिया गया है। अगले आते हैं हमारे जो सुजाता क्या लिखे हैं? सुजाता लिखे हैं नगर। क्या लिखे हैं जी? नगर। यह एक कहानी है। और सुजाता जी का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। माता के नाम, पिता के नाम कुछ नहीं दिया गया है। अगले आते हैं हमारे बहुत ही होनहार और सावरदैया। क्या आते हैं? सावरदैया, जो लिखते हैं धरती कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी। ये भी एक कहानी है। इनका जन्म, मृत्यु कुछ नहीं दिया गया है। चलिए ये आपको लास्ट होता है। एक बार पूरा ना जितना दिया गया है सब एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक नज़र में सभी को देख सकते हैं। हाँ चलिए इसी को और बढ़ाते हैं। देखिए एक नज़र में देख लीजिए। धीरे आप स्क्रीनशॉट करके इसको उतार भी सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। अगर आपको इस चैनल अच्छा लगता है या आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी ज्ञान मिला हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।